इसमें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेज अपेयर इन न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि फ्रेंड्स आपके न्यूट्रल पॉइंट में फेज का आना या फेज का दिखना, ठीक है, ऐसे टेस्टर लगाते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, कई बार आप देखे होंगे अपने घरों में कि आप न्यूट्रल पॉइंट पर टेस्टर लगाते हो तो ये यहाँ पर आपका टेस्टर ग्लो होने लगता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करने वाले, तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब भी आप अपने इस टेस्टर के थ्रू आप जब टेस्ट कर रहे होते हो फेज़ को या न्यूट्रल को, तो आप देख रहे हो फेज़ में जब यहाँ टेस्टर डालते हो तो यहाँ फेज़ शो करता है, टेस्टर ग्लो होता है। और जैसे ही आप न्यूट्रल में डालते हो तो भी ये टेस्टर ग्लो होता है। आप समझ जाइए कि यहाँ पर न्यूट्रल फॉल्ट कंडीशन में है। फ्रेंड्स फॉल्ट कंडीशन में होता क्या है, तो फॉल्ट कंडीशन में होता ऐसा है कि आप कोई भी इक्विपमेंट को लगाते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लग लगा दिया, तो प्लग लगाते ही क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो भी इक्विपमेंट है वो वर्क नहीं करेगा। जैसे आयरन को लगा रहे हो, हीटर को लगा रहे हो, या फिर कोई भी म्यूजिक सिस्टम या फिर कोई भी चीज़ जो 3 पिन या 2 पिन का जो प्लग है, वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट और फेस पॉइंट दोनों आना अनिवार्य है। अगर दोनों नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक भी नहीं मिलेगा, तो जो ये आपका इक्विपमेंट जो होगा वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक चीज़ जान गए हैं कि हमें कोई भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक फेज पॉइंट, एक न्यूट्रल पॉइंट। तो चलिए फ्रेंड्स हम न्यूट्रल पॉइंट के बारे में चर्चा करने से पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है। एक्चुअली न्यूट्रल पॉइंट जो होता है एक तरह कॉमन पॉइंट होता है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, तो फ्रेंड्स जैसे आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आर और वाई और बी हो गया, ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये फेज़ हो गया, ये फेज़ हो गया और ये फेज़ हो गया, ठीक है। ये 3 फेज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, न्यूट्रल पॉइंट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। न्यूट्रल पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, ये है न्यूट्रल पॉइंट जो आपका यहाँ से कनेक्टेड रहता है, यानी कि ये है ट्रांसफार्मर का ये है सेकेंडरी साइड, इसे कह सकते हैं ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड हो गया ये। तो सेकेंडरी साइड से न्यूट्रल निकल के आता है। और जब फ्रेंड्स बात की जाए फेज़ की, तो जो फेज़ होते हैं, जो फेज़ यहाँ से आते हैं, या तो आप आर से ले लो, या तो वाई से ले लो, या तो बी से ले लो, ये तीनों में से कहीं से फेज़ आता है। तो हम मान लीजिए हम बी से फेज़ लिए हैं और न्यूट्रल यहाँ से लिए हैं। तो फिर न्यूट्रल पॉइंट का अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका एक कॉमन पॉइंट। फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये जो है फ्रेंड्स ये आपका कॉमन पॉइंट है, मतलब यहाँ आर के भी पॉइंट जुड़ रहे हैं, वाई के भी पॉइंट जुड़ रहे हैं और बी के भी पॉइंट जुड़ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो जिसकी जरूरत क्यों पड़ा फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे बी फेज दे देंगे तो फिर क्या आपका काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, काम डेफिनेटली नहीं चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक रिटर्न पाथ चाहिए। तो फ्रेंड रिटर्न पाथ चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसे कॉमन कर दे रहे हैं, कॉमन से इसे ले रहे हैं, तो रिटर्न पाथ हो गया। यानी कि यहाँ पे जब यहाँ से जब करंट आता है और आपके इक्विपमेंट के थ्रू जब फ्लो होकर जाता है, मान लीजिए बीच में कोई लोड लगा हुआ है, इसके थ्रू फ्लो होकर जाएगा और फिर न्यूट्रल पॉइंट में इंटर कर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट जरूरी होता है और यही न्यूट्रल कहलाता है। कई बार जनरली क्या होता है फ्रेंड, ट्रांसफार्मर की साइड से न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ भी कर दिया जाता है और आजकल ग्राउंडेड न्यूट्रल ही यूज होता है, ठीक है। इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा सिनेरियो रहता है रियल लाइफ में, तो इस तरह का न्यूट्रल अरेंजमेंट रहता है, तो आप इसे न्यूट्रल लेते हैं और रिटर्न की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि आपका जब टेस्टर कुछ इस तरह यहाँ पर ग्लो होने लगता है, तो आप समझ जाते हो कि हमारा न्यूट्रल फॉल्टी है। न्यूट्रल फॉल्टी मतलब कैसे फ्रेंड्स, न्यूट्रल फॉल्टी का अर्थ है कि आपका न्यूट्रल कहीं से ब्रेक है। अगर न्यूट्रल कहीं से ब्रेक होगा तो फ्रेंड्स वहाँ फेज कैसे आएगा फ्रेंड्स, सिंपल सा थ्योरी आप समझिए। क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर प्लग लगाते हैं, प्लग लगाने से ये आपका मान लीजिए ये प्लग जो आपका लोड है, तो यहाँ के यहाँ थ्रू करंट फ्लो होगा। तो जब ये यहाँ पे फेज़ है, यहाँ फेस के थ्रू यहाँ ये मान लीजिए लोड है, ये रेजिस्टेंस लोड है, तो इसके थ्रू जहाँ करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ तक फेज आता है और यहाँ तक रहता है। यहाँ क्योंकि न्यूट्रल नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फेज जो होता है रिटर्न नहीं हो पाता है। और अगर आप जब भी टेस्टर लगाते हो, तो टेस्टर यहाँ लगाने पर या फिर यहाँ पॉइंट पर लगाने पर, इस लाइन में किसी पॉइंट पर लगाने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फेज आ चुका है, ये फेज जो है आपके इस टेस्टर के में जो बल्ब है, बल्ब को ग्लो कराता है, क्योंकि ये जो आपका अर्थ है फ्रेंड्स, जो आपका उंगली है वो आपका अर्थ से कनेक्टेड होता है, अर्थ से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसको न्यूट्रल यानी कि फेज और अर्थ मिल जाता है और यहाँ पर टेस्टर का जो बल्ब है जो ग्लो होने लगता है, यानी कि ये न्यूट्रल फॉल्टी हो चुका है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, फेज पॉइंट में भी फेज आ रहा है और न्यूट्रल पॉइंट में भी फेज आ रहा है, यानी कि आपका कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप इन चीज़ों को कैसे टेस्ट करेंगे। पहला तो आप यहाँ पर टेस्टर को यूज़ करेंगे, टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर टेस्टर को यूज़ कर रहे हैं और आप यहाँ पर टेस्टर को यूज़ कर रहे हैं। फेज़ आ रहा है, ओके सही है, यहाँ पर फेज़ आ रहा है, डेफिनेटली गलत है। सिंपल से एक चीज़ याद रखिए, जब भी न्यूट्रल में फेज आएगा आपका न्यूट्रल का वायर टूटा हुआ रहेगा, कनेक्शन ब्रोकन रहेगा, कुछ ना कुछ या तो फिर यूज़र इंड से प्रॉब्लम रहेगा, या तो फिर सबस्टेशन इंड से, या फिर कहीं ट्रांसफार्मर एच पोल में रखा वहाँ इंड से प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं न्यूट्रल वायर में रहता ही है, जिसके कारण क्या होता है आपका न्यूट्रल पॉइंट पर भी फेज ग्लो होना शुरू हो जाता है। चलिए फ्रेंड एक चीज़ मैं और अच्छे से आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स आपका ये हीटर है, ठीक है, आपने हीटर को दे दिया यहाँ पर फेज और यहाँ पे दे दिया न्यूट्रल। फ्रेंड्स होता क्या है,
आपने यहाँ फेज दे दिया, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। अब जैसे कि आप यहाँ पे फेज के टेस्टर ग्लो कर लगाएंगे तो यहाँ पर टेस्टर लगाते हैं, आपका यहाँ पर फ्लिप फेज जो होगा आपका शो होने लगेगा टेस्टर में, यानी कि टेस्टर ग्लो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी लगाते हो टेस्टर ग्लो होने लगेगा, यहाँ पर भी लगाते हो टेस्टर ग्लो होगा। इस टर्न्स पर भी लगाते हो हीटर का तो यहाँ भी ग्लो होगा, इस पर भी यहाँ पे भी ग्लो होगा ये। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जितना ग्लो होगा उसका ब्राइटनेस इसके कंपेयर में ज़्यादा होगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लगाएंगे तो इसके बीच का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने का ब्राइटनेस कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी लगाएंगे तो यहाँ पर टेस्टर का ग्लो होगा लेकिन कम ब्राइटनेस पर होगा, यहाँ पर भी लगाने पर कम ब्राइटनेस पर होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ते चला जाएगा और यहाँ पर जा करके न्यूट्रल पर 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप न्यूट्रल से आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आप टेस्टर लगाओगे तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर भी लगाओ तो 0 होगा, यहाँ पर भी लगाओ 0 होगा, ठीक है। और कभी क्या होता है इस केस में यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है। इस केस में ब्रेक होने पर क्या होता है, सर्किट यहाँ से यहाँ तक आपका फेज जो है कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो रहा है। तो जब सर्किट ब्रेक हो रहा है इसलिए यहाँ पर आपका जितना ब्राइटनेस यहाँ आपको फील हो रहा था, आप यहाँ जैसे देख पा रहे थे, ब्राइटनेस आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स न्यूट्रल पॉइंट ना कनेक्ट होने से ये आपको समस्या यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ब्राइटनेस आएगा दोनों के बीच, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आप इस वीडियो में इन चीज़ों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन मैंने ही फेस किया है, तो इसलिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को याद रखिए। आपका फ्रेंड्स अगर न्यूट्रल कनेक्शन में नहीं रहेगा तो आपके हीटर या बल्ब के किसी भी टर्न्स में आप टेस्टर लगाओगे तो फ्रेंड्स उसके अनुसार सेम ही ग्लो मिलेगा। हाँ, अर्थ के थ्रू यहाँ पर सर्किट पूरा हो जाने के कारण यहाँ पर ज़्यादा ग्लो रहेगा, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उसके कम ग्लो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पॉइंट पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप न्यूट्रल वायर को कंप्लीट कर देते हो तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो चीज़ जैसे आप यहाँ पर टेस्टर ग्लो हो रहा था वो यहाँ पर ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ये रिटर्न पाथ ग्रिप में यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ पर 0 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसी में बता दूं कि आप न्यूट्रल को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फिर न्यूट्रल को आप फ्रेंड्स ऐसे टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। फ्रेंड्स मल्टीमीटर के थ्रू आप न्यूट्रल को टेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर के थ्रू आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और मल्टीमीटर में देखिए कि आपका फेज और न्यूट्रल के बीच जो है रेजिस्टेंस जो होना चाहिए अबव 3 मेगा ओम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपका अबव रेजिस्टेंस जो है 3 मेगा ओम रहेगा तो ही आप समझ जाएंगे कि आपका फेज और न्यूट्रल हेल्दी है, ठीक। उससे कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है यानी कि आप समझ जाइए कि कुछ फॉल्टी करंट आपके फेज से न्यूट्रल में फ्लो हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 3 मेगा ओम होना चाहिए। और आपको कैसे टेस्ट करना है, इसे लाइव में टेस्ट नहीं करना है रेजिस्टेंस पे लगा करके। सब स्टेशन से कभी आपका सप्लाई कट जाता है तो आप उस केस में आप यहाँ पर प्रोब को यहाँ पर ऐसे लगा करके यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।